वेलकम टू माय आरके यूजीसी नेट क्लासेस। सो ऑल स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही है कि मैम हमें बताइए कि यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए कितने अंक लाना ज़रूरी है, कितने मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो जितने भी बच्चे इंस्टाग्राम पे हैं वो सभी के सभी ऑल ओवर स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं, वो सभी के सभी मैसेज करके पूछ रहे हैं, इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि मैम आप हमारी क्यूरीज़ को सॉल्व आउट कीजिए। तो मैं यहाँ पे जितने भी बच्चों की जो कन्फ्यूज़न है वो मैं सभी क्लियर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होता है आपको यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 के अंदर देखो सभी को पता है कि पेपर 1 होता है जो 50 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 100 मार्क्स होते हैं और नो कट ऑफ यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है ना। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको पेपर 1 के अंदर कितने क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं और कितने मार्क्स आपको लाने हैं ताकि आप यूजीसी नेट जो पेपर 2 है उसके लिए क्वालिफाइंग हो सको। यानी कि यहाँ पर अगर बात की जाए कि तो 50 क्वेश्चंस की देखें हम कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। तो 50 क्वेश्चंस में एटलीस्ट आपके 35 एंड 40 के बीच में आपके क्वेश्चंस है वो एकदम करेक्ट होने चाहिए। करेक्ट का मतलब कि करेक्ट है यानी कि राइट है, और राइट होने का मतलब है कि इसके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 75 से लेकर 80 के बीच में आपके मार्क्स आने ज़रूरी है, तभी यहाँ पर आपका पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम पेपर 2 के बारे में कि पेपर 2 में एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए। तो देखो कितने क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सभी को पता है 100 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, तो आपके पास में टोटल मार्क्स हो गया 200। अब यहाँ पर आपके कम से कम 70 क्वेश्चंस है वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। करेक्ट कितने होने चाहिए, 70 क्वेश्चन। 70 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 140 मार्क्स आपके पेपर 2 में आने चाहिए। तो 140 मार्क्स तो ये हो गया, ठीक है। प्लस वहाँ पर कितने मार्क्स लेके आए थे, अब 80 मार्क्स लेके आए थे, तो 220 हो गया। तो देखो अगर आपको नॉर्मली नेट निकालना है तो आप 180 आपका नेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पर डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर भी। अभी नॉर्मली हम देख रहे हैं विदाउट कट ऑफ हम देख रहे हैं कि इतने मार्क्स आपके आना ज़रूरी है, क्योंकि सभी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि कितने मार्क्स लाने पर क्वालिफाइंग होगा। तो और मैं आपको बता देती हूँ 180 मार्क्स के आने पर आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपको जीआरएफ की कैटेगरी में आना है तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स और करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मार्क्स और लाने की ज़रूरत है। कम से कम आपको 40-50 मार्क्स लाने की ज़रूरत है। 220 लास्ट है कि 220 तक आपका जीआरएफ क्लियर होने की संभावना है, क्योंकि हमने देखा है लास्ट के 7 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे, और जितने भी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ, एकदम करेक्टनेस बता रही हूँ कि 220 मार्क्स पे आपका जीआरएफ है वो क्लियर हो सकता है। लेकिन अगर हम बच्चों के देखें यहाँ पे गुड अटेम्प्ट के बारे में, तो अगर वो अच्छा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आगे और भी नंबर बढ़ सकता है। अगर वो कम अच्छा कर पा रहे हैं, सभी को ओवरऑल एनटीए देखता है और तो उसके हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ निकलती है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल की बात करें कि स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर है वो लेंदी था, टफ था, उसके अकॉर्डिंग देख के चले तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर 190 और इनके हिसाब से ही आपका क्या हो जाएगा, जीआरएफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने देखा है 180 पे स्टूडेंट्स को जीआरएफ होते हुए, ठीक है। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जीआरएफ हुआ है 180 के अंदर, और ऐसे भी बच्चे हैं जो जनरल से बिलोंग करते हैं, उनका 235 होने पर भी जीआरएफ क्वालिफाइंग नहीं हुआ। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, प्लस यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाती है उसके हिसाब से, और प्लस आपका गुड अटेम्प्ट कितना रहा है, और एनटीए उस हिसाब से आपका कट ऑफ जारी करता है। सभी को पता है जीआरएफ लेने के लिए 6% में आना ज़रूरी है, क्योंकि ऑल ओवर 100% में से सिर्फ 6% बच्चे होते हैं जो जीआरएफ क्वालिफाइंग करते हैं। आई होप कि आपको सारी सिचुएशन, सारी कंडीशंस है वो समझ में आ गई होगी। एटलीस्ट आपको कम से कम मैंने जैसे बताया कि नेट क्वालिफाइंग करने के लिए आपको कम से कम 105 अंक लाने की ज़रूरत है, जो कि कौन सी कैटेगरी के लिए, ये ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर वर्ग जितने भी है उन उम्मीदवारों के लिए इतने मार्क्स लाने ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जनरल के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, जनरल में अगर आप हो तो इतने मार्क्स आपको लाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर दे रखा है कि ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, अगर आप इन कैटेगरी से हो तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है यहाँ पे। और
क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने मार्क्स बता दिया आपको कि फर्स्ट पेपर में आपका 80 मार्क्स होना ज़रूरी है और दूसरे वाले में आप 140 मार्क्स लेके आ जाओगे तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा, प्लस आपका JRF होने की भी बहुत ज़्यादा कंडीशंस हो जाती है 180 मार्क्स पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो और ये जो नॉलेज है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी बच्चे NTA का एग्जामिनेशन दिए हैं अभी उन बच्चों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके जो सभी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और यहाँ पे उनको बता देना कि नोट्स मिल रहे हैं प्लस सॉल्वर्ड पेपर्स भी।